हेलो एंड वेलकम बैक। ये है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो 14। आज हम 1.19 का रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस पढ़ने वाले हैं। एक बेस जो होता है जब भी वाटर के अंदर एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम के अंदर, तो हमारे को OH नेगेटिव आयंस देखने को मिलते हैं और जो हाइड्रोजन है एक वो बेस के साथ चिपक जाती है। अगर हमने इसका कांस्टेंट कंसंट्रेशन ले ली तो उसके अंदर ऊपर प्रोडक्ट्स आ गए, नीचे रिएक्टेंट आ गए। वाटर को हमने एक्सेस में लिया था, इसलिए इसको कांस्टेंट मान के हमने इसको यहाँ पे नहीं लिखा। जो के बी होती है वो बेसिसिटी कांस्टेंट होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम अमीन्स को यूज़ करें RnH2 ग्रुप को, तो के बी जो होगा यहाँ ऊपर के सी था, ये कंसंट्रेशन के लिए था। इसी को हमने जब चेंज किया, ये बेस के लिए यूज़ किया, तो यहाँ से वाटर के एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गई, जिसके चलते यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे OH नेगेटिव है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ग्रेटर वैल्यू ऑफ के बी होगी तो हमारे को ग्रेटर बेसिसिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि के बी इज इक्वल टू OH नेगेटिव के चलते है, और OH नेगेटिव आपको पता है जितने ज़्यादा सॉल्यूशन के अंदर होंगे हमें ये पता लगेगा कि सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक है। मान के चलिए जैसे अमीन को हमने यहाँ पे यूज़ किया, तो अमीन जितने ज़्यादा OH नेगेटिव देगा उतना सॉल्यूशन बेसिक होगा। के बी की वैल्यू को आजकल हम पी के बी वैल्यू लिखते हैं। इसका क्या मतलब है? जो बेसिक स्ट्रेंथ है जनरली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ पी के बी विच इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। पी के बी क्या है? माइनस लॉग है के बी का। के बी की जो वैल्यू है उसमें माइनस लॉग की हम वैल्यू डालते हैं, जिसके चलते हमें पी के बी वैल्यू मिल जाती है। पी के बी वैल्यू ईजी होती है, छोटी होती है, जिसके चलते ईजी हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मिथाइल अमीन है, के बी इसकी 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴ है। वही 3.36 पी के बी वैल्यू है, जिसको बोलना आसान है। और इसमें बस एक ही छोटा सा कैच है, जो स्ट्रॉन्गर बेस होंगे उनकी लार्जर के बी वैल्यू होगी। के बी वैल्यू एक्चुअली में भी बड़ी होती है, तो जिसकी बड़ी वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। लेकिन पी के बी केस में ये उल्टा होता है, वो स्मॉलर वैल्यू के अंदर होंगे। वैसा ही वीकर बेस के ऊपर है, लार्जर पी के बी वैल्यू होगी, स्मॉलर के बी वैल्यू होगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं बेसिसिटी ऑफ अमीन्स के। एलिफेटिक अमीन्स जो होती है ऑल क्लासेस, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये रहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। अमोनिया का ये रहा मतलब N, और 4 इसमें हाइड्रोजन लगी है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉन्गर बेस है देन अमोनिया, तो जिसके अंदर R ग्रुप प्रेजेंट है वो H ग्रुप वालों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी चीज़ को नीचे हमने समझा है। यहाँ पे क्या हुआ है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप आपको पता है क्या करता है? आई इफेक्ट दिखाता है, वो भी प्लस आई वाला इफेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो लोन पेयर है, इसके ऊपर यहाँ पे प्लस आई का इफेक्ट दिखाया जा रहा है, विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज ऊपर से डालते जा रहा है, जिसके चलते क्या होगा? दिस मेक्स द इलेक्ट्रॉन पेयर मोर अवेलेबल फॉर शेयरिंग। तो जिसके चलते यहाँ पे मोर अवेलेबल हो जाता है शेयरिंग के लिए। तो जिसके चलते हमने ये कहा कि अमोनिया के ऊपर तीनों हाइड्रोजन के जो ग्रुप हैं वो आई इफेक्ट शो नहीं करते, लेकिन जैसे आर ग्रुप यहाँ पे बढ़ते रहते हैं, अगर कोई एक आर ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा? अपना प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, जिसके चलते ये जो यहाँ के लोन पेयर होंगे वो मोर अवेलेबल रहेंगे। अब एरोमेटिक अमीन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एरोमेटिक अमीन्स क्या होते हैं? अमीन्स जिसके पास एक एरोमेटिक रिंग हो, आर वीकर बेसिस। इनकी पी के बी वैल्यू अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अभी हमने पीछे 5 तक भी नहीं पढ़ी और यहाँ पे 9.38 पी के बी वैल्यू है। वो किसके चलते है? एनिलीन का एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पे, ये एक अमीन है, इसके 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। हालांकि 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है यानी कि ज़्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ पे NH2 है, दूसरे में भी NH2 है, लेकिन इनमें जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और पॉजिटिव का साइन है।
जो क्या दिखाता है इन तीनों स्ट्रक्चर में, इन दीज स्ट्रक्चर द नाइट्रोजन इज नॉट अवेलेबल फॉर शेयरिंग विद प्रोटोन, क्योंकि उन्होंने क्या है, प्रोटोन पहले ही शेयर कर रखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो तीन स्ट्रक्चर का तो डायरेक्ट ही एलिमिनेशन हो जाता है, बचती है दो ही स्ट्रक्चर, और दो स्ट्रक्चर में भी क्या, पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन है। वैसे ही अगर हम एनिलीनियम आयन के अंदर देखेंगे, यानी कि NH2 है ना, NH3, एनिलीनियम आयन हैव टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ओनली, इसके अंदर भी दो ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि लेस रेजोनेंस स्टेबिलिटी, जिसके चलते इतनी pKb वैल्यू हमारे को देखने को मिली एरोमेटिक अमीन्स के अंदर। तीसरी जो बात है वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों को साथ में है, ये इसकी एरोमेटिक और ये एलिफेटिक सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स के चलते पे आप देख सकते हो, एक जो आर ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, इस पूरे में प्लस आई इफेक्ट का ही लेना देना है। प्लस आई इफेक्ट मेक्स नाइट्रोजन मोर अवेलेबल फॉर शेयरिंग, वही बात है, यहाँ पे एक आर है, अगर यहाँ पे दो आर ग्रुप और हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा अवेलेबल बनाएंगे, जिसके चलते क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। फोर्थ क्या है, एरलकाइल अमीन्स, एक बेंजीन रिंग होगी जिसके बाहर को आर ग्रुप होगा, फिर अमोनिया। ये जो स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि जो हियर लोन पेयर ऑफ NH2 आर नॉट इन्वॉल्व्ड, यहाँ पे लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस के साथ इन्वॉल्व नहीं है इन रेजोनेंस, ड्यू टू विच प्रेजेंस ऑफ आर ग्रुप क्योंकि बीच में अड़ा है। Benzyl group also have electron releasing eye effect, so that it helps to increase the electron density on nitrogen. Benzyl group जो है also have electron releasing, हमने पीछे पढ़ा था, electron releasing effect होता है इनके पास, eye effect, so that it helps to increase the electron density। ये क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, जिसके चलते ये नाइट्रोजन क्या है, मोर अवेलेबल हो जाती है, किसके लिए, शेयरिंग के लिए, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लास्ट टॉपिक एरोमेटिसिटी के ऊपर।